अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है और वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे मालूम की जाती है। वर्नियर कैलिपर की वर्किंग से पहले हम वर्नियर कैलिपर के चंद अहम पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके पार्ट्स के अंदर सबसे पहले आता है मेन स्केल। इसको हम मेन स्केल या फिक्स स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप वर्नियर कैलिपर के जाज को किसी भी मेजरमेंट के मुताबिक खोलते हैं तो ये स्केल अपनी जगह पे फिक्स रहता है। इसके ऊपर मिलीमीटर्स और इंचेस के ऊपर मेजरमेंट दर्ज होती है। दूसरा इसका पार्ट आता है स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल। ये स्केल जो आगे पीछे मूव करता है इसे हम वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल बोलते हैं। बेसिकली हम मेन स्केल और स्लाइडिंग स्केल के कम्बिनेशन से ही मेजरमेंट मालूम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आते हैं आउटसाइड जार्स। आउटसाइड जार्स को हम आउटर मेजरमेंट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपने किसी जॉब का ओडी मेजर करना है या उसकी आउटर डायमेंशन लेनी है तो उसके लिए हम इन जार्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके दूसरे पार्ट्स के अंदर आता है इंटरनल जार्स। ये हम इंटरनल डायमीटर या किसी भी किस्म की इंटरनल डायमेंशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको छोटे जार्स जो नज़र आ रहे हैं ये इंटरनल डायमेंशन लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। मेजरमेंट लेने का तरीका हम बाद में देखेंगे। किसी भी बोर का डाया मालूम करना है या इंटरनल डायमेंशन लेनी है, उस मकसद के लिए हम इंटरनल जार्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसकी मेजरमेंट के तरीके में डेप्थ भी हम मेजर कर सकते हैं। इस पार्ट को हम डेप्थ रॉड कहते हैं। बेसिकली रीडिंग स्केल हमारे वही हैं, हमने मेजर करने के डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने डेप्थ मेजर करनी है तो इस डेप्थ रॉड के ज़रिए से आप किसी भी चीज़ की गहराई या डेप्थ मालूम कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से हमने ओडी मेजरमेंट लेनी हो या आईडी मेजरमेंट लेनी हो या डेप्थ चेक करनी हो, इसकी मेजरमेंट मेथड सेम होता है और मेजरिंग प्लेस भी सेम होती है। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स की डिस्कशन के बाद अब हम बात करते हैं वर्नियर लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी मेजरिंग टूल से ली जा सकने वाली कम अज़ कम एक्यूरेट मेजरमेंट को लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि उस मेजरिंग टूल से एक्यूरेसी के साथ जितनी मिनिमम या कम अज़ कम मेजरमेंट ली जा सकती है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं? वर्नियर कैलिपर के ऊपर ही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट लिखा होता है। जैसे कि अगर आप इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर देखें तो ये 0.001 इंच इसका इंच सिस्टम के अंदर लीस्ट काउंट है और 0.02 mm इसका मिलीमीटर सिस्टम के अंदर लीस्ट काउंट है। क्योंकि वर्नियर कैलिपर डिफरेंट साइज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं, इसलिए आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट खुद से मालूम करने का इल्म होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करने का फार्मूला ये है, मेन स्केल की सबसे छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाई वर्नियर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। यानी अगर हम वर्नियर कैलिपर को देखें तो इसके ऊपर जो मेन स्केल की सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 mm है, यानी कि 1 mm को डिवाइड करेंगे हम वर्नियर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न में। ये वर्नियर स्केल की जो सबसे छोटी वैल्यू है ये तकरीबन हर वर्नियर कैलिपर के अंदर सेम होती है। जो चीज़ वैरी करती है वो है वर्नियर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, जो कि हर वर्नियर कैलिपर पर डिफरेंट हो सकते हैं। जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है इसके ऊपर वर्नियर स्केल की डिवीज़न जो है वो 50 है, यानी कि अगर आप काउंट करें 0 से 1 तक नंबर ऑफ डिवीज़न जो है वो 5 बनती है। सेम यहाँ तक 10 तक नंबर 5 है, यानी कि 10 × 5 टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 50 है। इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए हमें 1/50 करना पड़ेगा। इसका जवाब 0.02 mm यानी कि जो इसका मिलीमीटर के अंदर लीस्ट काउंट होगा। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स और वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट हमने रीड कैसे करनी है। वर्नियर कैलिपर के जाज को अपनी जॉब के मुताबिक फ़िक्स करने के बाद अगला मरहला है कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को हमने कैसे पढ़ना है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने जो वर्नियर स्केल के ऊपर 0 है उससे पीछे वाले मुकम्मल नंबर जो हैं वो आपने नोट कर लेने हैं, यानी कि इस 0 से पीछे जो नंबर बनता है कंप्लीट वो 38 बनता है।
यानी कि 38 mm मेजरमेंट है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली मेजरमेंट को मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वर्नियर स्केल को मेन स्केल के साथ बिल्कुल सामने से देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन नंबर है जो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन है, यानी कि बिल्कुल एक सीध के अंदर है। कैलिपर को अपनी जॉब के मुताबिक फ़िक्स करने के बाद अगला काम होता है कि वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट मालूम करना। वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट मालूम करने के लिए हमें 2 रीडिंग्स चाहिए होती हैं। अपनी जॉब के मुताबिक वर्नियर कैलिपर को खोलने के बाद अगला मरहला आता है वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट मालूम करने का या मेजरमेंट पढ़ने का। तो वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट पढ़ने के लिए हमें 2 रीडिंग्स चाहिए होती हैं। एक होती है मेन स्केल रीडिंग और दूसरी होती है वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के लिए हमें वर्नियर स्केल के 0 से पीछे वाले जो है वो मेन स्केल के नंबर काउंट करने हैं। यानी कि अगर हम इस वर्नियर कैलिपर को देखें तो इसमें इस 0 से पहले वाले जो मेन स्केल के नंबर्स हैं वो हमने काउंट कर लेने हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो 30 इस 0 से पहले 38 नंबर आ रहा है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 38। और वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल का लाइन कौन सा लाइन नंबर है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल अलाइन है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। और जो लीस्ट काउंट हमने शुरू में मालूम किया था 0.02 mm, अगर हम इस वर्नियर कैलिपर को देखें तो इसके अंदर लाइन नंबर 27 जो है वो एग्जैक्ट अलाइन हो रहा है। वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम करने के लिए अब हम इस लाइन नंबर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट जो कि हमने शुरू में मालूम किया था 0.02 mm। अब 27 मल्टीप्लाई बाय 0.02 mm, जो जवाब आया 0.54 mm, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। अब टोटल रीडिंग मालूम करने के लिए अब मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को जमा करके हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। यानी कि हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग 38 mm थी और वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.54 mm। टोटल रीडिंग 38.54 mm। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर क्या होता है, और अगर ज़ीरो एरर आ जाए तो उसका सलूशन क्या है, और इंच सिस्टम के अंदर वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे लेते हैं।